विशेष फोटोशूट के लिए एक फोटोग्राफी टीम एक बहुत गहरे पुल को पानी से भर देती है और मॉडल के पोज देने के लिए उसमें एक सोफा डालती है। डे इस फोटोशूट में काम कर रहा है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इसे उनके कुत्ते लकी को लाने के लिए कहा है ताकि वह भी तस्वीरों में आ सके। चूंकि डे मधुमेह का मरीज है, उसे अपना इंसुलिन शॉट लेने के लिए कुछ समय लेना पड़ता है। कोई उसके साथ रहती है और मजाक में गर्भवती होने की बात कहने के लिए एक म्यूजिक बॉक्स निकालती है जो डे को परेशान कर देता है। फोटोशूट सामान्य रूप से जारी रहता है और लकी एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर सामने आता है क्योंकि वह सभी तरकीबें करता है जो डे ने उसे सीटी से सिखाई है। अगले दिन डे और लकी वापस पूल में जाते हैं ताकि उसे साफ और सील कर सकें क्योंकि वह कुछ समय के लिए उपयोग में नहीं आएगा। काम करने से पहले डे एक फ्लोटी पर आराम करते हैं और लकी को पकड़ने के लिए गेंद फेंकते हैं। वह जमीन पर पड़े अखबार को नहीं देखते जिसमें शहर में एक मगरमच्छ के खो जाने की चेतावनी है। अपनी गेंद की तलाश में लकी को मेंटेनेंस रूम से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह उस पर भौंकता है। मजा तब बाधित होता है जब पुल का मालिक पुल को खाली करने के लिए एक लीवर खींचता है और लकी को जंजीर से बांध देता है क्योंकि उसे चिंता होती है कि कुत्ता कहीं पुल में न गिर जाए। जाने से पहले डे उनसे एक पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है, सोचते हुए कि पानी खत्म होने में अभी बहुत समय है। डे अपने फ्लोटी पर आराम करता रहता है और जब वह जागता है तो उसे एहसास होता है कि वह इस बहुत गहरे पुल में कितना नीचे है और तुरंत घबरा जाता है। क्योंकि कोई सीढ़ियां नहीं है, वह सबसे नजदीकी दीवार की ओर तैरता है और बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है और इसके बजाय वह अपना एक नाखून चोटिल कर लेता है। फिर डे फ्लोटी का समर्थन लेने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत फिसलन भरा है और वह बस गिर जाता है। अगली बार डे अपने वस्त्र की बेल्ट पकड़ता है और अपने चश्मे को उसके अंत में बांधता है ताकि उसे किनारे के ऊपर फेंक सके। वह अपने सेलफोन को मारने में सफल होता है, लेकिन यह उसे धक्का देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसके बाद डे मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस समय उसका फोन बजने और कंपन करने लगता है जो धीरे धीरे उसे किनारे की ओर धकेल रहा है। डे इंतजार करता है पकड़ने के लिए, लेकिन जब एक मुकने वाला लकी फिसलता है और उसके पट्टे से किनारे पर लटक जाता है तो विचलित हो जाता है। एक हताश डे जितनी जल्दी हो सके तैरता है और लकी को ऊपर धकेलने के लिए फ्लोटी का उपयोग करता है। उसे बचा लेता है ठीक उसी समय जब पट्टा उसे गला घोंट सकता था। इसका मतलब है कि जब फोन गिरता है तो वह उसे पकड़ने के लिए वहां नहीं होता है। हालांकि यह अभी भी चार्जर से जुड़ा हुआ है। डे वापस उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वह इसे ठीक से नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे कूदना पड़ता है। उसके हाथ की एक हरकत से गलती से उसका कनेक्शन टूट जाता है और फोन पानी में गिर जाता है। जब तक डे पानी में गोता लगाकर डिवाइस को निकालता है तब तक पानी ने उसे पहले ही खराब कर दिया होता है। बाद में डे निर्णय करता है कि उसे पानी को और अधिक बहने से रोकना है, इसलिए वह कूदकर पानी में जाता है और अपने वस्त्र से निकासी वेंट को ढंग देता है। इस प्रक्रिया में उसकी चेन बेल्ट गलती से रोब में फंस जाती है। जब डे खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, पिज्जा डिलीवरी मैन पहुंचता है और आसपास कोई नहीं देखता। वह पूल के मालिक को फोन करता है जो उसे पिज्जा छोड़कर जाने के लिए कहता है। जब डे अंततः चेन को अलग करता है तो वह वापस सतह पर आकर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन डिलीवरी मैन अपनी बाइक पर जा रहा होता है और इंजन की आवाज के कारण वह कुछ नहीं सुन पाता। चूंकि उसके पास मदद का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं होता है, डे अपने फ्लोटी पर आराम करने के लिए लेट जाता है और फिर से सो जाता है। कुछ ही समय बाद कोई आती है और सोचती है कि डे मजे कर रहा है, इसलिए वह भी उसके साथ शामिल होने का निर्णय लेती है। वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है और कूदने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है और उसका सिर टकरा जाता है। लकी के भौंकने से डे की नींद खुल जाती है और वह तुरंत अपनी बेहोश प्रेमिका को बचाने के लिए तैरता है। फिर डे अपना गाउन वापस लेता है और घाव को ढकता है और कोई को फ्लोटी पर रखता है, जबकि मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब रात होती है तो पानी का स्तर इतना कम हो जाता है कि डे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वह कोई की चोट की जांच करता है और चिंतित होता है क्योंकि यह अभी भी खून बह रहा है। अचानक पास में एक आवाज गूंजती है और लकी जोरों से भौंकने लगता है। खोया हुआ मगरमच्छ मेंटेनेंस रूम में छिपा हुआ था और अब बाहर आ रहा है। डे उसे देखता है और लकी को चुप रहने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता और मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगता है। हालांकि वह फिसल जाता है और पूल में गिर जाता है। डरा हुआ डे पानी के नीचे देखता है और जानवर पर नजर रखने की कोशिश करता है। जब वह महसूस करता है कि वह उसके पैरों के पास तैर रहा है तो डे ऊंचाई पाने के लिए सोफा के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वह लकी पर चिल्लाता है, उसे मगरमच्छ को पुल तक लाने के लिए दोषी ठहराता है। सुबह के समय पुल में पानी नहीं बचा है, मगरमच्छ सो रहा है और कोई अभी भी बेहोश है। डे कुछ उसके पॉकेट में नोटिस करता है और एक सकारात्मक गर्भावस्था देखकर चौंक जाता है। फिर वह उसके घाव को देखता है और नोटिस करता है कि वह अभी भी खून बह रहा है। वह चारों ओर कुछ देखने के लिए देखता है जो मदद कर सकता है और देखता है कि मगरमच्छ के मुंह में एक टेप रोल फंसा है। बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हुए डे जानवर के पास जाता है और लकी उस पर भौंकता है। शुक्र है मगरमच्छ नहीं जागता और डे लकी को चुप रहने के लिए समझा लेता है। जैसे ही डे मुंह में हाथ डालकर टेप पकड़ता है, मगरमच्छ जाग जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन डे समय रहते रास्ते से हट जाता है। फिर वह वापस कोई के पास दौड़ता है और उसकी चोट पर कपड़े का एक टुकड़ा चिपका देता है ताकि खून बहना रुक सके। पुल के नीचे पड़े एक बाल्टी के कारण डे के पास कुछ पानी है और वह हर कुछ घंटों में कोई के मुंह में थोड़ा डालता है। जब मगरमच्छ का ध्यान भटका हुआ था तो डे ने ड्रेनेज वेंट खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितनी ताकत लगाई। वह वापस कोई के पास जाता है और देखता है कि उसकी हार एक रेजर है, इसलिए वह उसे ले लेता है। जब डे मुड़ता है तो मगरमच्छ वेंट के ऊपर आराम कर रहा होता है। वह टेप को एक कोड़े की तरह लहराने लगता है ताकि दूर से जानवर के सिर पर मार सके। पहले तो मगरमच्छ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार जब डे उसकी आंख पर वार करता है तो वह चला जाता है। अब वह रेजर को एक पेचकस की तरह इस्तेमाल कर सकता है ताकि सभी स्क्रू को निकाल सके और ढक्कन हटा सके। अंत में छेद के अंदर देखने पर कुछ सुरंगें दिखाई देती हैं और डे सोचता है कि क्या वह उनमें फिट हो पाएगा। फिर वह कोई की जांच करने जाता है और मगरमच्छ इस मौके का फायदा उठाकर सुरंगों में छुप जाता है। डे इसे देखता है और मगरमच्छ के वापस आने का इंतजार करने के लिए वेंट के बगल में बैठ जाता है। कुछ समय बाद डे अपने पहले के विचारों पर फिर से विचार करता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और फोन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। उसकी चोटिल नाखून और बिगड़ रही है तो डे दर्द से अपने दांतों से टूटा हुआ टुकड़ा निकालता है और फिर उस उंगली को ढकता है। अगली बार जब वह कोए को देखता है तो वह बुखार में तप रही है, इसलिए वह जोखिम उठाने का फैसला करता है और सुरंग में चढ़ता है। जब डे रेंगता है तो वह पास में मगरमच्छ की आवाज सुन सकता है, लेकिन वह पास आता नहीं दिखता।
सुरंग के अंत में उसे एक और ढक्कन मिलता है जिसे वह हटा देता है और सीढ़ियों वाले छोटे क्षेत्र में प्रवेश करता है। वह तुरंत ऊपर चढ़ता है और एक और ढक्कन पाता है जो बाहर से बंद है। डे मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है और तभी लकी उसे बाधित करता है। वह ऊपर देखता है और एक शीशे में देखता है कि मगरमच्छ वापस काय के पीछे पुल में आ गया है। जैसे ही जानवर काय के पैरों के बीच आता है, डे वापस आता है और उसे दीवार पर फेंकने के लिए उसकी पूंछ पकड़ लेता है। फिर वह एक लकड़ी उठाता है और अपनी प्रेमिका के लिए ढाल का काम करता है जब तक कि मगरमच्छ दूर नहीं चला जाता। उसी समय काय जाग जाती है और डे उसे उठने में मदद करता है, जबकि उसे बताता है कि क्या हुआ, जिसमें यह भी शामिल है कि उसे गर्भावस्था के बारे में पता है। वह अपने दोस्त के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचता है जिसमें उसने समझाया था कि अगर कोई गर्भवती होती है तो वह उससे इसे समाप्त करने के लिए कहेगा क्योंकि वे बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते। उसके दोस्त ने उसे याद दिलाया था कि गर्भपात गैरकानूनी और पाप था। वर्तमान में वह कोई को गले लगाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। रात के समय हवा एक डोरी के साथ कप को पूल के किनारे से धकेल देती है और डे उसे जल्दी से पकड़ लेता है। कोई अब फोटोशूट से सोफे पर आराम कर रही है और डोरी के दूसरे सिरे को पकड़ लेती है जिसमें दूसरा कप है। वे इसका उपयोग बच्चों की तरह बात करने के लिए करते हैं और कोई उसे याद दिलाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि उसे अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। वह यह भी कहती है कि वह भूखी है और डे सोचता है कि क्या उनका कुत्ता भी उनकी तरह भूखा है। उसी समय लकी आवाज करता है और डे ऊपर देखता है और पाता है कि उसका पालतू खा रहा है। थोड़ी चीख पुकार होती है लेकिन आखिरकार लकी बाकी के पिज्जा के साथ डिब्बा पूल में फेंक देता है। ज्यादा नहीं बचा है और डे चाहता है कि सारा पिज्जा कोई खा ले, लेकिन कोई कहती है कि बच्चा भी चाहता है कि उनके पापा भी खाएं। एक अन्य फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे कोई शिकायत करती थी कि डे इतना काम करता था कि उसके पास उसे पिज्जा पर ले जाने का समय भी नहीं था। अब वह रोए बिना नहीं रह सकती क्योंकि अंततः वे एक साथ पिज्जा खा रहे हैं। सुबह डे की नींद लकी द्वारा पूल में पाइप फेंकने से खुलती है। बाल्टी में पानी नहीं बचा है और गर्मी असहनीय है। एक कोने में पेशाब करने के बाद डे टेप का उपयोग करके जमीन पर मदद लिखता है। हालांकि वह हर पल चक्कर महसूस कर रहा है और बेहोश हो जाता है। वह कोई के साथ अपने पसंदीदा पलों के बारे में सपना देखता है, लेकिन जल्द ही यह एक दुस्वप्न बन जाता है जब वह खुद को पानी में फंसा हुआ देखता है। शाम को कोई उसे जगाती है और वे दोनों सोफा नीचे धकेलते हैं ताकि वे अपनी पीठ पर ढाल रखकर बैठ सकें। कोई यह खुलासा करती है कि मगरमच्छ मादा है क्योंकि उसने दोपहर में जानवर को अंडे देते देखा था। फिर बारिश शुरू हो जाती है जिससे वे फिर से बाल्टी में कुछ पानी इकट्ठा कर सकते हैं। चौथे दिन डे कुछ समय के लिए मगरमच्छ को घूरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब जानवर पास आने की कोशिश करता है तो वह डे के वस्त्र पर पांव रखती है और सुरंग में गिर जाती है क्योंकि यह पहले से ही एक जाल था। डे सोने का नाटक करना बंद कर देता है और मगरमच्छ को और अंदर धकेलने के लिए दौड़ता है जब तक कि उसका पूरा शरीर गायब नहीं हो जाता। इसके बाद वह ढक्कन को वापस छेद पर लगाता है और युगल उसके ऊपर सोफा रखकर उस पर बैठ जाता है ताकि अतिरिक्त भार डाला जा सके। फिर वे डेज के चश्मे के माध्यम से छड़ी और धूप को मिलाकर आग जलाते हैं जिससे वे मगरमच्छ के अंडे पका सकते हैं। डे चाहता है कि कोई सब कुछ फिर से पाए, लेकिन वह इसे साझा करने पर जोर देती है। उस रात वे सोफे को दीवार के खिलाफ सेट करते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जिसमें डे भी एक आधार के रूप में होता है। वह लगभग पुल के किनारे तक पहुंच जाती है और डे उसे ऊपर उठाने के लिए अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा होता है, लेकिन यह फिर भी पर्याप्त नहीं होता, इसलिए वे नीचे आ जाते हैं। अपनी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए डे एक नई योजना सोचता है। वह मगरमच्छ को वापस पूल में लौटने देगा ताकि वे सुरंगों में छिप सकें और बच्चे को सुरक्षित रख सकें। कोई अपने जेब से म्यूजिक बॉक्स निकालती है और देखती है कि बच्चे की मूर्ति गायब है, तो वह सोचती है कि क्या डे ने इसे फेंक दिया। वह कहता है कि यह गिर गया, लेकिन वास्तव में उसने इसे फेंक दिया था। यह सुनकर कोई यह सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या डे चाहता था कि वह गर्भपात कर ले, और जब वह इसकी पुष्टि करता है तो वह टूट जाती है। डे उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे थप्पड़ मारती है और उसे दूर धकेलती है। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह जीवन में संघर्ष कर रहा है और पिता बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कोई इस बात को सामने रखती है कि उसने उनके पुल में जीवित रहने के लिए जो कुछ किया है वह साबित करता है कि वह कुछ भी कर सकता है। सुबह में युगल वेंट से सोफा खींचते हैं और मगरमच्छ तुरंत बाहर आता है। जब डे कोई को सुरंग में जाने में मदद करता है तो मगरमच्छ अपने अंडों की तलाश करता है, लेकिन केवल छिलके पाता है, इसलिए वह तुरंत पीछा करती है। डे वह गिरे हुए संगीत बॉक्स को जल्दी से उठाने के लिए दौड़ता है और फिर जल्दी से वेंट तक पहुंचने के लिए फर्श पर फिसलता है। फिर वह अंदर कूदकर ढक्कन बंद कर लेता है ठीक उससे पहले कि मगरमच्छ उसे पकड़ सके। उस रात डे बहुत बीमार महसूस करने लगता है और कोई को एहसास होता है कि उसने दिनों से अपने इंजेक्शन नहीं लिया है। डे को याद आता है कि उसने पुल के पास एक सिरिंज छोड़ा था, इसलिए वह कुछ के साथ अपनी चोगा धक्का देने के लिए निकास का ढक्कन थोड़ा उठाता है। वह सिरिंज को चोगे पर रखने में सफल होता है, लेकिन जब वह उसे वेंट की ओर खींचने की कोशिश करता है तो सिरिंज गिरकर टूट जाता है। सुबह में डे कोई और उनके बच्चे के साथ जीवन का सपना देखता रहता है। वह गलती से संगीत बॉक्स को एक बैरल के नीचे गिरा देता है और जब उसे निकालने के लिए पहुंचता है तो हैरान हो जाता है कि उसे अपना इंसुलिन केस मिलता है। पता चलता है कि उसके बॉस ने गलती से इसे गिरा दिया था जब वह चला गया। डे तुरंत अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और बेहतर महसूस करता है। कुछ समय बाद वे आकाश में उड़ता हुआ पैराशूट देखते हैं और डे मदद के लिए चिल्लाते हुए सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन उसे सुना नहीं जाता। नीचे आते समय उसे अपनी सीटी वाली नेकलेस का पाइप में फंसना दिखाई नहीं देता। फिर वह जल्दी से पूल में वापस आता है, केवल यह देखने के लिए कि पैराशूट तो एक बच्चे का खिलौना है। वह फिर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है। उसी समय एक तेज हवा चलने लगती है और कुछ कंटीले तार कपड़ों के साथ उड़ते हैं। तार एक पाइप पर फंस जाते हैं और ज्यादातर पूल के किनारे पर गिर जाते हैं। डे इसे चढ़ने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसकी हाथों को गहरी चोट लगती है। उसका वजन तार को पाइप से फिसलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन डे फिर भी चढ़ते रहता है। जब वह किनारे तक पहुंचने वाला होता है तब तार अंत में निकल जाते हैं और डे गिरने से बुरी लैंडिंग में उसकी एक टांग टूट जाती है और वह बेहोश हो जाता है। छठे दिन डे भयानक दर्द में उठता है। कुछ लकड़ियों और टेप का उपयोग करके वह टूटी हुई टांग के चारों ओर एक पट्टी बनाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह अपनी चोटों को देखता है और पाता है कि मगरमच्छ उसकी टांग को काट रहा है। डे उसे लात मारता है और बाल्टी से उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वह दूर नहीं चली जाती। उस रात बारिश शुरू होती है और जिस जगह कोई छुपी है वह पानी से भरने लगती है। वह मदद के लिए बैरल पर जोर से मारती है, लेकिन जब डे वेंट तक पहुंचने की कोशिश करता है तो मगरमच्छ फिर से उसके पीछे आता है।
जल्दी से सोचकर डे सोफे को मगरमच्छ पर फेंक कर उसे फंसा देता है और सुरंग में कूद जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह ढक्कन को बंद कर दे। कोई के कमरे का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया है, इसलिए डे वैकल्पिक निकास खोजने का निर्णय लेता है। थोड़ा समय खोजने के बाद डे दूसरे ढक्कन और उस पार आती रोशनी को देखकर उत्साहित हो जाता है। उसे वह तुरंत धक्का देने लगता है जब तक वह उसे खोलने में सफल नहीं हो जाता। केवल बाहर जो देखता है उससे निराश होने के लिए यह पता चलता है कि इस जगह पर 2 पुल हैं और वेंट्स उन्हें जोड़ते हैं। डे निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वह शांत होता है तो वह सुरंग में लौट आता है, लेकिन बेहोश हो जाने से पहले मुश्किल से हिल पाता है। दिन 7 पर पैराशूट खिलौना पुल में गिर जाता है और 2 लोग उसे ढूंढने आते हैं। वे एक सीढ़ी को बैरल से बांधते हैं और पुल के किनारे पर लटका देते हैं नीचे आने के लिए। खिलौने को पकड़ते समय वे चिपका हुआ संदेश और खून देखते हैं। हालांकि सोफे की वजह से वे इसे किसी प्रोडक्शन का हिस्सा मान लेते हैं। वे किसी को नहीं देखते क्योंकि युगल सुरंगों में है और मगरमच्छ सोफे के नीचे है। जब डे उनकी आवाजें सुनकर जागता है, लेकिन जब तक वह पुल तक पहुंचता है पुरुष पहले ही जा चुके होते हैं। कम से कम उन्होंने सीढ़ी छोड़ दी है, लेकिन जब डे उसे हिलाने की कोशिश करता है तो मगरमच्छ उसे रोकता हुआ बाहर आ जाता है। क्योंकि फिर से बारिश हो रही है, कोई के कमरे में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वह नहीं जा सकती क्योंकि बैरल वेंट पे फंसा हुआ है। डे अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपने हाथ के चारों ओर बांधता है और फिर कुछ कांटेदार तार के साथ भी ऐसा ही करता है। जब वह पीछे हटता है तो वह बाल्टी पर ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे मगरमच्छ फिर से उसका पैर पकड़ लेता है। वह उसे धक्का देने के लिए उसे कुछ बार मारता है, फिर उसके ऊपर बैठकर अपनी बंधी हुई हाथ से उसे मारने लगता है। मगरमच्छ अपनी पूंछ से उसे मारकर उसे गिरा देती है और उसके ऊपर आकर लड़ाई जारी रखती है। जब डे ऊपर देखता है तो वह शीशे में कोई को मरने वाला देखता है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह अपने पीछे पहुंचता है और सोफे का पैर तोड़ता है, जिसका उपयोग वह मगरमच्छ की आंख में मारने के लिए करता है। दुर्भाग्यवश बारिश के कारण बैरल ढेर से फिसलते हैं और सीढ़ी भी ले जाते हैं। जब डे ये देखता है तो वह सोचता है कि सब खत्म हो गया है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। अचानक मगरमच्छ उसे पीठ पर मारता है और उसके पेट पर काट लेता है। जब वह उसके सिर को भी काटने वाली होती है, कोई सीटी पाता है और उसे बचाता है। डे अपनी बेहोशी से बाहर आता है और मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी डालकर अवरोध करता है। इसे कोई अभी भी सीटी बजा रही है और लकी भौंकने लगता है, तो डे उसे पीछे रहने के लिए कहने की कोशिश करता है। लकी नहीं सुनता और पूल में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसकी गर्दन तोड़ देती है और अब उसका शरीर किनारे पर लटक रहा है। गुस्से में डे फिर लकी द्वारा पहले फेंकी गई पाइप उठाता है और इसे मगरमच्छ के मुंह में डालता है, धक्का देते हुए उसके दिमाग को मारता है ताकि उसे अंततः मार सके। कोई को बचाने के लिए बेताब डे के पास पूल से बाहर निकलने के लिए लकी के शरीर का उपयोग करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब वह सिर तक पहुंचता है तो वह अलविदा कहता है और शरीर को गिरने देता है ताकि वह केवल चेन के साथ चढ़ना जारी रख सके। फिर वह दूसरी वेंट की ओर दौड़ता है और इसे खोलने के लिए पाइप का उपयोग करने की कोशिश करता है। इस लीवर जैसे आंदोलन में जो ताकत वह लगाता है उससे पाइप मुड़ जाता है और वह दूसरे पुल के ऊपर लटक जाता है। हालांकि डे हार नहीं मानता और ढक्कन खोलने के लिए ताकत लगाता रहता है। इस प्रक्रिया में पाइप टूट जाती है और डे गिर जाता है, लेकिन वह समय पर पुल के किनारे को पकड़ लेता है। डे अपनी टांग के दर्द को झेलते हुए पुल से बाहर चढ़ता है और सुरंग में कूदने के लिए दौड़ता है। उसे बेहोश कोई मिलती है और वह तुरंत उसे बाहर खींचकर सीपीआर देना शुरू करता है। शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और डे रोते हुए उसे गले लगाता है, सोचता है कि वह चली गई है। सौभाग्य से उसके दुखी चीखों से वह जाग जाती है और वे गले लगकर मिलते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।